ये देखो, ये पूरा चूहों ने काट रखा है, ये देख रहे हो, ये सारी चूहों की हरकत है। चूहे ने क्या हरकतें मचाई हुई हैं, ये देख रहे हो सारा। वो देखो, स्टील की मैश मंगा ली है, बहुत ही फाइन मटेरियल है ये। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी मेरे पास माइक नहीं, आज मैं लाना भूल गया, तो आवाज़ इस क्लिप में थोड़ी डिफरेंट आएगी। जब तक मैं घर जाके माइक नहीं लाता, प्रॉब्ली कल ही हो पाएगा। तो आज है हमारे पास डस्टर, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। ये भी एक सब्सक्राइबर की है, लखनऊ से आई है स्पेशली। काम बहुत सारा है, छोटा छोटा काम है, बहुत सारा है, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। अराउंड 5-6 दिन ही है हमारे पास इसका काम करने के लिए। तो मैं एक बार आपको लिस्ट दिखाता हूँ कितनी लंबी है, और फिर काम इसमें शुरू करते हैं। सो गाइस, हियर इज द कार डस्टर। दिस इज़ डीजल 85 PS वाली है, ठीक है। और पहली चीज़ तो अब बोनट खुला हुआ है, तो मैं दिखाई देता हूँ इसका। देखो, ये इंटरकूलर पाइप जो है ये लीक हो रहा है, ऑयल आ रहा है। तो ये पहले ही सर ने खुद ही, जिनकी गाड़ी है, जुगाड़ किया हुआ है। यहाँ पे एमसील लगाई हुई है, ठीक है। तो ये चेंज होनी है। प्लस इसमें चूहों की बहुत परेशानी है, चूहे इसमें बहुत जाते हैं। तो एज यू कैन सी, काउल टॉप की जो ग्रिल है पूरी वो खोली हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस सर ने अंदर ही पूरी नैफ्थलीन बॉल्स वगैरह डाल रखी हैं। देखो, सीट पे भी आपको पड़ी हुई दिख जाएगी गोल गोल। ये देखो, ये पूरा चूहों ने काट रखा है, यहाँ से भी ये कुतरा हुआ है। तो बेसिकली इस पे अंदर की तरफ से हम मैश लगाएंगे, स्टील मैश। आज डेंटर भाई साहब छुट्टी मार गए हैं, वरना ये काम हो रहा होता। तो इसमें स्टील मैश लगानी है, और काम बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे को वैसे याद नहीं है। एक तो इसकी वजह से चेक लाइट आ रही है, वो चेक करनी है। अंदर पूरा इसका डैशबोर्ड खुल के अंदर पूरी क्लीनिंग होनी है, बिकॉज चूहों ने अकॉर्डिंग टू सर अंदर घर बनाया हुआ था पूरा। और ऑब्वियसली वो बात सच है, क्योंकि ब्लोअर में बहुत आवाज़ आ रही है, जो एसी ब्लोअर है उसमें बहुत नॉइज़ आ रही है, ठीक है। ये इसके काम की लिस्ट है गाइस, एज यू कैन सी। सर्विस, स्टील जाली इन काउल टॉप, इंटरकूलर पाइप चेंज, मैल फंक्शन लाइट चेक, एसी ब्लोअर नॉइज, ओपन डैशबोर्ड एंड क्लीन एवरीथिंग। डायरेक्शन नॉब नहीं वर्क कर रही, जो एयर डायरेक्शन नॉब होती हैं वो काम नहीं कर रही हैं। वाटर कमिंग नियर क्लच पेडल, वाटर कमिंग रेयर लेफ्ट डोर में आ रहा है पानी। ड्राइवर पावर विंडो बटन फिक्स करना है, ठीक है। नीचे बम्पर की शील्ड लटकी हुई है, वो लगानी है। हैंड ब्रेक टाइट करनी है। सारी सीटें रिमूव होके अंदर सब साफ़ होना है, क्योंकि यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू सर पूरा इन्होंने कचरा मचाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे भी इन्होंने बॉल्स डाली हुई हैं, और ये देख रहे हो टिश्यू कटे फटे। तो ये सब साफ़ होना है। तो चूहों ने बहुत इसमें आतंक मचाया हुआ था। बाकी है, हेडलाइट का लेवल स्विच काम नहीं कर रहा, साइड मिरर ओपन क्लोज नहीं हो रहे, राइट साइड की फेंडर लाइनिंग ड्राई क्लीनिंग, फ्रंट लेफ्ट साइड टायर स्टेपनी रिम में डालना है, क्योंकि उसमें एयर लीक हो रही है, वो भी चेक करना है। और आगे की नंबर प्लेट लगानी है, जो कि पीछे पड़ी हुई है। आगे HSR नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। तो इतने सारे काम हैं, और टाइम कम है, बिकॉज ये सारा लेबर रिलेटेड वर्क है। और अभी गैरेज भी मैं अगर आपको दिखाऊं, ऑलमोस्ट फुल पड़ा है। ये देखो, अंदर भी देखो सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उधर भी लिफ्ट पे गाड़ी चढ़ी हुई है। इट्स ऑलमोस्ट फुल, ठीक है। तो इसलिए कोई खाली होगा तब इसमें लगेगा, एंड फिर इसका काम आज शुरू हो जाएगा। जो सर्विस वगैरह जो भी निपट सकता है वो निपटाएंगे, और फिर जो आगे आगे होता रहेगा उसका मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। काम और भी थे वैसे, तो कह रहे थे ये साइड पूरी, वो कह रहे थे उन्हें डेंट पेंट करानी है, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस बहुत हैं। ये बम्पर जैसे यहाँ से देखो निकल रहा है, ये सब ठीक कराना है। बट आई डोंट थिंक सो इसके लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार 5-6 दिन तो बहुत है इतने काम के लिए। तो भाई, हमारे यहाँ तसल्ली से काम होता है, ऐसा नहीं कुछ जल्दबाजी में कर दो। बिकॉज सर ने पहले भी डैशबोर्ड खुलवाया था किसी से, और उसी ने उनकी जो डायरेक्शन नॉब है वो ख़राब कर दी। अंदर से इसके कुछ लॉक्स तोड़ दिए, उन्होंने खुद मेरे को बताया, और ऊपर की जो ट्रे है वो भी तोड़ दी। तो भाई, ऐसे काम नहीं होता, तसल्ली से काम होता है। इट्स लाइक डूइंग एन ऑपरेशन। अगर आप डॉक्टर को बोलोगे भाई जल्दी ठीक करके ऑपरेशन करके घर भेज दे, तो वो नहीं होता। जितना टाइम लगना है वो लगना है। एनीवेज, जब काम और आगे शुरू होगा विल अपडेट यू। तो गाइस, इसका ये अभी एयर फिल्टर निकाला है, और अंदर ये देख रहे हो,
ये सारी चूहों की हरकत है। ये बेसिकली एयर फिल्टर ही काटा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, चूहों ने आतंक मचाया हुआ है इस गाड़ी में। सो पीपल, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी गाड़ी की सीटें बाहर पड़ी हैं। अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो आज उस्ताद जी आ गए हैं, कल उस्ताद जी छुट्टी पे थे, इसलिए जो मैं आपको बता रहा था ना, काम थोड़ा सा डिले हो गया था। आज उस्ताद जी आ गए हैं तो गाड़ी को खोल दिया अंदर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या निकला है। और ये देखो चूहे ने क्या हरकतें मचाई हुई हैं, ये देख रहे हो सारा। वो देखो, वो देखो। तो और प्लस अंदर के मैट भी उस्ताद जी कह रहे हैं गीले निकले हैं, तो उन्हें देखो वहाँ पे वो डाल रखा है सुखाने के लिए। पूरी मैटिंग निकाल दी है। जाली को उठा लो, जाली को काट दी है। हाँ, वो दिखा दी मैंने। तो ये देखो यहाँ पे सारा चूहे ने गंद मचाया हुआ है। अभी जब इसको वापस मैट लगाएंगे, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे वैक्यूम करके। तो जो ओनर है उन्होंने नैफ्थलीन बॉल्स तो देखो डाल ही रखी हैं। अब उस्ताद जी इसके साइड मिरर चेक कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि साइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकली चल नहीं रहे थे, तो वो चेक कर रहे हैं उस्ताद जी। उसके बाद ये पावर विंडो का स्विच खुलेगा। बाकी आगे जो अपडेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, उस्ताद जी ने इसका ये पावर विंडो का स्विच खोला है। इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक मिनट उस्ताद जी, ये देख रहे हो, चूहों ने ये तार ही पूरी चबा डाली है, और ये तार अंदर पड़ी हुई है इसके। ये देखो। खैर ये लॉक अनलॉक किया है पावर विंडो की, बट हमारा मेन कंसर्न है इसका ये वाला जो नहीं ऊपर आता है ठीक से। तो देखते हैं, अगर ये रिपेयरेबल है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर बटन चेंज करना पड़ेगा। तो अब गाड़ी को गाइस लगा दिया पिट पे। इसमें देखो मैंने मूड़ा रखा और फिर बैठ के गाड़ी चलाई है, क्योंकि सीटें तो है नहीं। गाड़ी पिट पे लगा दी है। अब इसकी सर्विस करवा देते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका ये पाइप खुलवाते हैं, बिकॉज ये पाइप नया आना है एंड आई होप ये मिल जाए, बिकॉज एज आई शोड यू बिफोर। ये देखो, इसमें ये MC लगा के सर ने जुगाड़ किया, तो पूरी नहीं मंगाते हैं, तो इसको खुलवाते हैं सबसे पहले। प्लस गाइस ये जाली आ गई है, स्टील की मैश मंगा ली है, बहुत ही फाइन मटेरियल है ये, ठीक है। इसको इसमें लगाएंगे हम अंदर की साइड से, ठीक है। और उस्ताद जी इसकी प्रॉपर कटिंग करके इसको इसमें लगा देंगे। तो ये उस्ताद जी कारीगरी देखेंगे। अब जब ये लगा देंगे ना, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं। ओके पीपल, सो दिस अपडेट इज़ आफ्टर 2 days, बिकॉज कल होती है गैरेज की छुट्टी, मतलब कल थी, तो आज जब वापस आए हैं। अब मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ये देखो, इसमें ये मैश लग गई है, स्टील मैश, और प्रॉपरली रिविट से लगाई है उस्ताद जी ने। तो मज़ा आ गया उस्ताद जी का काम देख के। देख रहे हो, पूरी यहाँ तक इन्होंने लगाई है इधर, और उधर जहाँ पे भी छेद था वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी प्रॉपर रिविट से लगाई है, यहाँ पे बीच में इसका कटआउट दे के, ये देखो, ये प्रॉपरली वहाँ तक लगा दिया। बहुत बढ़िया। तो इसका जो पाइप टूट रहा था, ये भी आ गया है दूसरा, वो पड़ा है पुराने वाला, ये आ गया है नया। तो ये जेन्युइन रेनॉल्ट का है, क्योंकि ये बाहर इंपोर्टेड या आफ्टर मार्केट कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत महंगा पाइप आया है इसका, ये जेन्युइन रेनॉल्ट का है। अब इसकी सर्विस करते हैं, आज इसका डैशबोर्ड खोलेंगे और बाकी जो और काम है वो करते हैं इसके। तो गाइस, ये वाला पाइप हो गया चेंज, इंटरकूलर का फ़िल्टर नया डाल दिया है, बाकी अभी काम रहता है। अब लग गए हैं डैशबोर्ड खुलने पे। तो डैशबोर्ड खोल रहे हैं, लेकिन ये जहाँ पहले खुला हुआ था ना, ये देखो इसके सारे लॉक वगैरह तोड़ रखे हैं और LC से वहीं चिपकाए हुए हैं। तो भाई यही होता है जब जिसको काम करना नहीं आता वहाँ करवाओ ना। कोई बोल ना हो। ये देखो, ये तोड़ रखे हैं पहले से ही लॉक। तो इनको कर लेने देते हैं, जब खुलेगा इससे कचरा निकलेगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, इसका डैशबोर्ड देखो पूरा खोल दिया है, बाहर निकाल दिया है। कुछ सामान यहाँ पड़ा है, कुछ बाहर रखा है। उसके जो डायरेक्शन नॉब नहीं चल रहे थे जिसने पहले खोला था, ये देख रहे हो, LC लगा रखी है, और उसको वायर को पूरी तरह से सील ही कर दिया है। देख रहे हो क्या हालत करी हुई है इसकी। तो इसलिए इसके डायरेक्शन नॉब नहीं चल रहे थे।
बाकी अभी ब्लोअर खोल रहे हैं, ब्लोअर खोल के देखते हैं उसमें कितना कचरा वचरा निकलता है और इसका देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ बनता है तो गाइस ब्लोअर खुल चुका है, अब इसको बाहर निकालते हैं। निकालिए अरमान। ओ भाई साहब, तो गाइस आपके सामने है कि चूहे ने, देख रहे हो अंदर क्या हालत कर रखी है। उसके अंदर है कचरा, इसमें तो इतना नहीं दिख रहा, अंदर में है। हाँ वैक्यूम डाल के खींचना पड़ेगा, कूलिंग कॉइल के वहाँ पे भी कचरा है। तो ब्लोअर की आपने हालत देख ली गाइस, तो इसको साफ़ करते हैं और बाकी चीज़ें साफ़ करते हैं और फिर लगाते हैं। सो गाइस फाइनली इसकी अब सर्विस कर रहे हैं, मतलब एयर फिल्टर 2 दिन लगा दिया था, अब ये ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है। ये रहा नया, ये पड़ा है पुराना, और 2 दिन हो गए हैं अभी तक इसका डैशबोर्ड नहीं लगा है बिकॉज इसके अंदर की इतनी बुरी हालत करी हुई है ना, फ्लैप्स वगैरह नहीं चल रहे थे एंड ऑल दैट। तो अब ट्राई कर रहे हैं, अब लगभग आई वुड से 80% चल रहे हैं, बट टाइम हमारे पास अब बिल्कुल बचा नहीं है। तो आज इसकी अब डैशबोर्ड की फिटिंग कराएंगे और जो बाकी के काम है ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा निपटा सकते हैं निपटाएँ। तो ललित भैया को मैं सर्विस पे लगा दिया है और अरमान भी आज लेट आया है, एक दिन तो बीच में अरमान छुट्टी मार गया था, अरमान अभी आया तो अब उसको लगाएंगे डैशबोर्ड पे। तो गाइस फाइनली डैशबोर्ड जा रहा है वापस अंदर। उस्ताद जी इसकी पुरानी फेंडर लाइनिंग खोल रहे हैं क्योंकि नई आ गई है, और ही नहीं इसकी, ये देख रहे हो यहाँ से टूटी हुई है फेंडर लाइनिंग, तो ये चेंज हो रही है। ब्रेक पैड इसके अभी ठीक है, डिस्क जो है वो कट रही है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट उस्ताद जी, ये देख रहे हो ब्रेक पैड अभी ठीक है, पर डिस्क में बहुत किनारी बन रही है, डिस्क अंदर से बहुत पतली हुई है, किनारी एजेस बहुत बन रहे हैं। देखो तो इसका एक बार पूछ लेते हैं कस्टमर से। सो गाइस अपडेट ऑन द डस्टर, इसकी नई फेंडर लाइनिंग लग गई है, चेक दिस आउट। ठीक है, नीचे शील्ड लटक रही थी वो उस्ताद जी ने कर दी है। अब इसके अंदर जो ये वाला छेद है, तो सर की रिक्वेस्ट आई है कि इसमें भी जाली लगवाओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एज यू कैन सी हाथ चलने की जगह नहीं है और ये छेद अंदर तक है, देखो काफ़ी ऊपर तक है। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है ये निकल नहीं सकता, वाइपर ज़रूर निकल जाते हैं बट ये नहीं निकल सकता क्योंकि इसी पे शीशा जो है पेस्टेड है। तो अब जो ऑप्शन है वो ये है कि जाली जो हमने मंगाई है उसको यहाँ पे सीलेंट से चिपकाना पड़ेगा। इवन दो सीलेंट इज़ नॉट माई फेवरेट ऑप्शन, मैं प्रेफर करता हूँ कि या तो रिविट मारी जाए या फिर पेच मारे जाएँ, चाहे वो मेटल बॉडी में क्यों ना मारने पड़े, बट बिकॉज यहाँ पे हाथ चलने की जगह नहीं है तो अब हमें सीलेंट लगाना पड़ेगा। जाली भी जो सर ने बोली थी स्पेशली वो मंगाई है, ये देखो ये वाली जाली है, ये देखो ये वाली जाली है। तो ये वाली जाली बोलेरो के फ़िल्टर में निकलती है, तो स्पेशली नया फ़िल्टर मंगाया है, ये जाली मंगाई है, तो ये लगाते हैं और इसको सीलेंट से चिपकाएंगे वहाँ पे। ओके गाइज अपडेट, ये देखो अंदर ये जाली लग गई है और साइड पे बहुत सारा सीलेंट मारना पड़ा है बिकॉज यहाँ हाथ चलने की जगह नहीं है, तो इसको सीलेंट से ही रोका है। ठीक है, एंड उधर की जाली लगा दी है, वैसे तो ये भी लगा दी थी, खोली है बिकॉज ये शॉर्ट लेना भूल गए थे। प्लस अंदर चेक लाइट आ रही थी, इस सेंसर की आ रही थी, इसकी ये वायर जो है चूहे ने काट रखी थी, तो इसको रिपेयर कर दिया वायरिंग को, ये वापस लगा रहे हैं। और अंदर आपको दिखाता हूँ, अंदर वापस से इसका जो कारपेट खोला था वो कारपेट लगना शुरू हो गया, अरमान लगा रहे हैं अंदर कारपेट। ठीक है, अंदर से पूरा वैक्यूम वगैरह मार दिया था हमने, अब इसके छोटे मोटे काम रह गए हैं। और जैसे अगर टाइम बचेगा तो देख रहे बम्पर साइड से निकल रहे हैं एजेस, इसके बम्पर ब्रैकेट चेंज होंगे, फेंडर लाइनिंग हो गई है चेंज। एसी में गैस कम है, एक तरफ ठंडी हवा आ रही है एक तरफ गर्म आ रही है, बट सर कह रहे हैं अभी रहने दो, चलो ओके। और पीछे दरवाजे से पानी आ रहा है, वो एक बार चेक करना है। ओके गाइस, अपडेट ऑन द डस्टर, एज यू कैन सी, नाउ यू कैन सी अंदर की सारी फिटिंग वगैरह हो गई है, सब कुछ वापस लग गया है, मेजरली वॉशिंग क्लीनिंग रह गई है। ठीक है,
कारपेटिंग वगैरह जो जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स थी वो सारी डन हो गई हैं। जैसे आगे की नंबर प्लेट लगनी थी वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना वो भी दिखा देता। नीचे की शील्ड लटक रही थी वो हो गई है। यहाँ से चूहा जहाँ से जाता था वहाँ पे डैम्पिंग लगा दी है, सो दैट इज़ ऑल्सो डन। आगे बोनट के वाइपर के जो नोज़ल होते हैं ये नहीं चल रहे थे, तो ये भी चेंज कर दिए हैं। दीज आर वर्किंग नाउ। बाकी एक्सटीरियर में पेंट करवाना था सर को, बट उतना टाइम है नहीं। एक इसका टायर चेंज करना है हमें, वो अभी मैं करवा दूंगा। बाकी इट्स ऑल डन। बाकी आपको जनरल दिखाया था गैरेज में आजकल क्या चल रहा है, और टाइम से दिखाया नहीं गया। वो सेल्टॉस ओवर हेयर, सेल्टॉस की डिक्की पीछे बहुत बुरी तरह ठुकी हुई थी। लकीली इसका शीशा बच गया, तो शीशा उतार के एलिगेंसी देवेंद्र भैया इसको पेंट कर रहे हैं। डेंटिंग वगैरह इसकी हो गई थी, ये देखो ये देखो, ठीक है। तो ये चल रहा है। प्लस वी हैव ऑल दीज कार एलिगेंसी। पोलो एसी का काम चल रहा है। वी हैव अनदर पोलो, इसमें भी सर्विस है। हेडलाइट की थोड़ी सेटिंग थी। प्लस एलिगेंसी इसका रनिंग बोर्ड देख रहे हो, यहाँ से जंग लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ पास से, ये देखो, ये देख रहे हो नीचे सारा, ये मतलब इतना वीक हुआ है। ये देखो, ये हाथ से ऐसे करने पे ही सारा टूट रहा है, ये देखो, तो इतना वीक हो गया। तो इसका काम चल रहा है। प्लस इसके यहाँ पे शॉकर कटोरी होती है, ये चेंज हुई है। ये पुरानी गल गई थी बिल्कुल, ये हमने नई डाल दी हैं, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत सारे काम थे, रेगुलर लिस्ट लगी हुई है। सर्विस, फ्रंट शॉकर कटोरी चेंज, कूलेंट चेंज, राइट साइड फ्रंट डोर पैड फिक्स, वाटर कमिंग इन डिक्की वो चेक होना है अभी। पावर विंडो की नॉइस थी, इसका इधर का पूरा जो पावर विंडो का लिफ्टर है वो भी चेंज हुआ है। आउट ऑफ फिक्स, हैंड ब्रेक एडजस्ट। और ये देखो अरमान शोर मचाता हुआ, ठीक है। ब्रेक ड्रम एंड कैलिपर, हाँ ये इसके रेड हुए हैं, ये मैंने शायद आपको नहीं दिखाया। ये देखो, ये रेड पेंट हुए हैं, पीछे वाले वो पड़े हैं, वो भी लगने हैं, ठीक है। और डोर डिक्की एडजस्ट एंड लुब्रिकेट, हेडलाइट फोकसिंग वो मैं कर चुका हूँ इसकी। इसकी हेडलाइट में हमने लगाई थी एलईडी। प्लस वी हैव अनदर पोलो। ललित भैया इस वाली में क्या काम चल रहा है? अच्छा, तो इसमें सर्विस है, सस्पेंशन का थोड़ा काम है, इसमें चल रहा है। ये क्रेटा, एक इको स्पोर्ट आई हुई है, एक हैरियर आई हुई है, ये वो मर्सिडीज फॉर स्टीयरिंग रैक इशू, और ये मॉन्टी लगा हुआ है क्रेटा में। क्या हो रहा है इसमें? तो ये देखो क्रेटा का हो रहा है सस्पेंशन। ओके वेल, फाइनली डस्टर रेडी होके जा चुकी है एंड आई एम रियली सॉरी इसकी वॉशिंग वाला आपको फाइनल लुक नहीं दिखा पाया, बिकॉज सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ है। एज आई टोल्ड यू ना, टाइम बहुत कम था, तो एंड मोमेंट तक भी हम उसकी जो चीज़ें बची हुई थी वो हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड सर आ चुके थे गाड़ी लेने, तो वॉशिंग की फटाफट और उनको गाड़ी हैंड ओवर करी। अब बात करते हैं इसके टोटल बिल की गाइस। सो इसका जो टोटल बिल बना है दैट इज अराउंड 31,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव, जो भी हमने इसमें काम किया। इसमें एक्चुअली पार्ट्स वगैरह उतने ज़्यादा लगे नहीं, टू बी ऑनेस्ट। इसमें जो मेन खर्चा हुआ है वो है लेबर का, क्योंकि आपने देखा कितने छोटे छोटे काम थे, उसमें कितनी लेबर लगी। पूरा इंटीरियर खुला, वापस फिट हुआ, ठीक है। आगे बोनेट में जो जाली वाला काम था दैट वाज वेरी एक्सटेंसिव लेबर वाइज। फिर इसकी सर्विस वगैरह वो सब तो की, जो कि उसकी मैंने एक्सटेंसिव वीडियो इतनी बनाई नहीं। मैं सर्विस में आपको क्या ही दिखाऊं, जो अलग हट के काम थे वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है वीडियो में। एनीवे, सो या दैट वाज द बिल। 31,000 के आसपास का टोटल बिल बना है। सो दैट्स pretty much it for this video guys. I will catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. Come on, get that money, money.